नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मानमनीकान्तं साधुमुक्तं मङ्गलम् वन्दे सन्दस्य सिद्ध्यर्थं सन्दस्यार्थप्रकाशकम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् नमः श्रीवर्धमानान्यद्भूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां विनिर्विद्या दर्पणाय। जिस धर्म के ये 10 लक्षण कहे हैं, क्षमा, मार्जव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य, वह धर्म रत्नत्रय रूप है। जिस धर्म के 10 लक्षण कहे हैं, वह धर्म रत्नत्रय रूप है। रत्नत्रय के 2 रत्न सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान उत्तम शब्द में अंतर्गर्भित हैं। और क्षमा मार्जवाजिक भाव ये साम्य भाव में या वितराग भाव में अंतर्गर्भित हो गए। तद्दृष्टि ज्ञान भक्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु। वह धर्म, कौन सा धर्म? जिस धर्म के 10 लक्षण हैं। एक दोहराता जाओ क्रम में। जिस धर्म में क्रोध नहीं है, मान नहीं है, मान नहीं। अरे चक्रवर्ती की संपदा हो वो तो ठीक है, चक्रवर्ती वंदना करे तो भी मान नहीं, चक्री वंदी मान नहीं। जिस धर्म में मायाचार नहीं है, शिष्टाचार अलग है, व्यवहार अलग है, मायाचार अलग है। इसको कहते हैं मायाचार। पढ़ा होगा गुप्त पाप को। गुप्त पाप को मायाचार कहते हैं। अंतरंग में तो विपरीत मानता है, यही मैं हूँ और ये सब मेरे हैं। और ऊपर ऊपर से कह रहा है हमारा कुछ नहीं है, ये तो सब परमाणु मात्र विज्ञान। और अंतरंग में लगता है ये मेरा है, मैं इसका हूँ। अंतर उज्ज्वल करना रे भाई, अंतर उज्ज्वल करना। अपने अंतरंग को निर्मल बनाओ भाई। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र ये तीनों अंतरंग भाव। अंतरंग को उज्ज्वल करने का मतलब ये भी है अपनी श्रद्धा को सम्यक करो। देखो, कहने का प्रसंग जहाँ आएगा, कहना व्यवहार है। जिस प्रसंग में जो चर्चा आएगी वो कही आएगी। व्यवहार नए है ना, लेकिन वो नए कितना व्यवहार है, कैसा व्यवहार है? मीरा नहीं जानते हुए मीरा कहना वो व्यवहार है, प्रयोजन बस।
मेरा घर नहीं है, ये भीतर में जान रहे हैं, और अपना ही घर है, ये कहना व्यवहार है। कैसे, काय के लिए? भैया तो कहाँ ठहरे, अब कहाँ यहाँ? अरे अपना घर तो है, अपना घर आपका है। हाँ चलो। बहु धन बुराहु भला कहिए लीन पर उपकार सो। पढ़िए 10 लक्षण में। बहु धन बुराहु है तो बुरा, लेकिन भला क्यों कहेगा? तो उपकार का भाव भला है और वह उपकार में लग रहा है, तो उसी उपचार से भला कहेगा। परसों कहा था, यदि धन भैया अच्छे लोगों के पास होगा तो अच्छे अच्छे काम होंगे, खोटे लोगों के काम पास होगा तो खोटे काम। अगर अच्छे लोगों के पास नेतृत्व होगा, धन होगा, तो समाज में अच्छे अच्छे कार्य होंगे, मंदिर बनेंगे, स्वाध्याय भवन बनेंगे, आश्रम बनेंगे, विद्यालय बनेंगे, छात्रावास बनेंगे, अच्छे कार्य होंगे, औषधालय बनेंगे, अच्छे कार्य होंगे। और धन अगर उल्टे सीधे लोगों के पास पहुंचेगा तो क्या होगा? मैरिज हाउस बनेंगे, गार्डन बनेंगे, और कुछ बनेगा। अकेला धन नहीं, अगर पद भी अच्छे लोगों के पास होंगे तो उसका सदुपयोग होगा, और खोटे अभिप्राय वाले लोगों के पास पहुंच जाएंगे तो भाई दिवाली आ रही है, अध्यक्ष जी का आदेश हो गया, लगा दो यहाँ से वहां तक, क्या लाइट चमाचम। देखा है कुछ महावीर जयंती आई, दिवाली है, यहाँ से लेकर वहां तक सफाई कर लो। अब कैसे सफाई करो, कैसे करो, क्या करो? सफाई सफाई के चक्कर में कहीं ज्ञान की, विवेक की सफाई मत कर देना। यत्नाचार का ध्यान रखना, अहिंसा का ध्यान रखना। ये तेज से चलो लगाई ले जाऊं, और न छना न अनछना, कोई मतलब नहीं, लगा करके सफाई होगी, सफाई कर देना। उन्हें तो खर्च क्या करना, कौन तुम्हारे घर से जाता है? मैंने घर के पैसे का दर्द लगे और संस्था के पैसे का दर्द नहीं लगे तो कौन तुम्हें घर से देना? घर से नहीं देना तो क्या मतलब हुआ? बहुत विवेक से खर्च करना, यत्नाचार से खर्च करना। बुद्धि के साथ में अगर अभिप्राय सम्यक होगा तो वैराग्य भावना भाई, और नहीं तो बुद्धि काय में लगेगी? बहाने बनाने में, विषयादिक कार्यों में बुद्धि लगेगी। तो जिस धर्म के 10 लक्षण कहे हैं उनमें मूल क्या है? अभिप्राय सम्यक होना। क्रोध नहीं, मान नहीं, माया नहीं, लोभ नहीं। इसमें मायाचारी की चर्चा कर रहे थे। क्या मायाचारी? आपको लगता होगा हम क्या मायाचारी करते, हम तो कुछ नहीं करते। अरे स्थूल रूप से भी कितनी करते हैं उसको देखो, लेकिन हम आपको बता रहे मायाचारी।
अंतरंग का एक्सरा है ये। मन में समझते ये सब मेरा है और मैं हूँ, मैं नहीं किया है, और बाहर कह नहीं साहब कुछ नहीं बोला था, दुखता सी हो गया, सब प्रसन्न कार्य हो रहे, तो वो तो साहब क्या इसका दोष है? ठीक बात है, हम कब कह रहे थे, चलो इतनी तो सही, दोष तो स्वीकार कर लिया, दोष है। अरे पैर में कीचड़ लग जाए तो अभी छुड़ाने लायक है, छुड़ाने लायक है, शायद का दोष भी दूर करने लायक है। अंतरंग में अपना समझना, अंतरंग में अभेद बुद्धि रहना पर द्रव्यों के साथ, और ऊपर से भेद ज्ञान की बातें कर लेना, मायाचारी है। अपन करता धरता थोड़ी है, तो साहब योग्यता ठीक हो गया, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो जिस धर्म में क्रोध नहीं, किसी में मन नहीं, माया नहीं, लोभ नहीं, नरकादि के भय से धर्माराधन नहीं है, स्वर्गादि के लोभ से भय नहीं है, अपमान अनादर या बदनामी के भय से खोटा काम छुड़ा है, ऐसा नहीं है, प्रशंसा के लिए अच्छे काम कर रहे, ऐसा नहीं है। दस लक्षण है धर्म क्या है? वो धर्म सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप है, अलग नहीं है कोई। वो सम्यक दर्शन मूल है। वो सम्यक दर्शन कैसा है? जिसके बिना, इसी श्रावकाचार में लिखा, जिसके बिना जैसे बीज के अभाव में न तो वृक्ष उत्पन्न होता है, न वृक्ष ठहरता है, न बढ़ता है, कुछ भी तो नहीं है। बीजा भावे तरोरेवा, बीजा भावे, बीज भावे नहीं, बीजा भावे, बीज के अभाव में जैसे वृक्ष न होता है, न बढ़ता है, कुछ नहीं होता, ऐसे जब तक सम्यक दर्शन नहीं है, समस्त कार्य धर्म न होता है, न बढ़ता है, कुछ नहीं होता। सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे। सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे। बड़ी सुंदर चर्चा, एक एक शब्द में संस्कृत पूजा में है, रत्नत्रय की संस्कृत पूजा में। सम्यक दर्शन किसी से डरता नहीं, निशंकता, निर्भय। सम्यक दर्शन किसी से डरता नहीं है, आए तो आओ। और डरने से भी क्या कोई काम बनेगा? सम्यक दृष्टि किसी से डरता नहीं, कुछ चाहता नहीं, क्षुब्ध नहीं होता कहीं, द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं, ग्लानि नहीं, भय नहीं, निर्विचिकित्सा, किसी की बातों में नहीं होता, कहीं मूड नहीं हो जाता, जिसने जो कहा सोई मान लिया, बिना कहे सुने, हाओ हाओ हाओ। रुक जाओ, पहले समझ लेना। जिनागम में एक चर्चा हमने यहाँ अभी बीच में करी थी आपको, जब तक समझ में नहीं आए तब तक हाँ मत करो, बिना समझे नहीं। समझ में नहीं आए तो अभी ना तो मत करो, भाई हमारी समझ में नहीं आ रही, हमारा दोष है, हमारी बुद्धि कम है, देखो वहां है, हमारी निगाह कमजोर है, हमको नहीं दिख रही। समझ में नहीं आने पर भी ना मत करो, बराबर समझने का प्रयत्न करते रहो,
समझने का प्रयत्न करते रहो। समझ में नहीं आए तब तक हाँ मत करो। समझ पूर्वक, सच्ची समझ पूर्वक हाँ होना, वही सम्यक दर्शन की पात्रता है, मूल पात्रता है। ये आदत धर्म के क्षेत्र में तो आपको अपनाना ही चाहिए, लौकिक जीवन में भी ऐसी आदत डाल लो। समझ में नहीं आ, हमारी समझ में नहीं आ रही, एकदम बहस मत करने लगो, कुतर्क मत करने लगो, काटने मत लगो। समझ में नहीं आए तो भी ना मत करो, और जब तक समझ में ना आए तब तक हाँ मत करो। जल्दी से उतावलापन नहीं। समझ में आने का मतलब क्या है? स्वरूप समझ में आना चाहिए। क्या स्वरूप है इसका, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसका फल क्या है, इसमें सहायक कौन है, इसमें बाधक कौन है, क्या क्या विघ्न आएंगे, क्या क्या रोड़े आएंगे, वो भी पहले से समझ लो। बीस किलोमीटर है, 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। अरे पहुंच तो तब जाओगे, रोड खराब रही है, गड्ढे कितने हैं बीच में, 2 बाजार पड़ेंगे गांव के, घिरा होगा पूरा, निकलने में ही 10 मिनट 15 मिनट लग जाएंगे उसमें। वो भी तो साथ में विचार करो, ऐसा थोड़ी 20 किलोमीटर 20 मिनट 25 मिनट पहुंच जाएंगे बने आराम से। एक गाड़ी अगर 60 किलोमीटर की रफ्तार से चले तो भी 50 किलोमीटर वाले गांव में कितनी देर में पहुंचेंगे। अरे बीच में कहीं रुकेगी, बीच में उतारेगी, बीच में चढ़ाएगी, कहीं खराब होगी, कहीं मार्केट गिरा होगा, कहीं वो साइकिल वाला खड़ा होगा, कहीं गाड़ी वाला खड़ा होगा, कहीं। ये बातें साथ में लेकर के चलो, और बिना समझे लोग कर दे वो 20 मिनट में पहुंच जाएंगे, और देखा तो आधा प्रवचन हो गया, आधा कार्यक्रम हो गया, तब आगे बढ़ पाए। क्यों? वो हम सोच रहे थे, हमने सोचा, तुमने वैसे ही सोच लिया, अपने मन से ही सोच लेते सारी बातें। तो समझने का मतलब ये नहीं है, समझने का मतलब है उसका स्वरूप भी समझ में आ जाए, उसकी प्रक्रिया भी समझ में आ जाना चाहिए, उसका फल भी समझ में आना चाहिए, उसका निराकरण भी समझ में आना चाहिए। इतनी विघ्न बाधाएं आ सकती है, ये हो सकता है, और इसके लिए हमारे पास ये उत्तर होगा, ये जवाब होगा। वक्ता के लक्षण में क्या लिखा? शास्त्र बांचने से पहले इसमें ये प्रश्न उठ सकता है और उसका ये उत्तर होगा। वक्ता के लिए क्या लिखा? बहु प्रश्न सह, और प्रश्न होने से पहले ही जिसने उत्तर देख लिया है, समझ लिया है। छोटमल जी ने एक और बात लिखी, अरे श्रोता नहीं प्रश्न पूछे तो कोई बात नहीं, स्वयं प्रश्न उठा करके उसको समाधान करें, स्वयं प्रश्न उठा करके उसका समाधान करें। छोटमल जी ने ग्रंथ लिखते समय स्वयं प्रश्न उठाए हैं, स्वयं उनका समाधान दिया। शास्त्र बांचना है एक, श्लोक बांचना एक, लेकिन बहुत शास्त्र बांचने से जिसकी शास्त्र बांचने योग्य बुद्धि हो गई, इसका क्या मतलब हुआ? भाई इस श्लोक का कोई पुथमान योग में दृष्टांत है कि नहीं? और नहीं तो वे फिल्म के अखबारों के दृष्टांत ढूंढ फिरोगे, घर के दृष्टांत ढूंढोगे चक्की चूल्हे के। भाई ऐसा धर्म का आचरण किसने किया
ऐसा पाप किससे हुआ, उसके पाप के फल से आप कहते हो पाप से नरक जाते हैं, ऐसे पाप से कौन नरक गया, कौन कौन गए बताओ। बहुत शास्त्र बांचने का मतलब क्या है, बहुत शास्त्र बांचने से इसकी शास्त्र बांचने योग्य बुद्धि हुई हो। तो मतलब ये अगर प्रथमान योग नहीं बांचा तो इसका कोई दृष्टांत तुम्हारी समझ में ही नहीं आया, क्या करोगे आप। क्योंकि इन सब शास्त्र, इनके सिद्धांतों के जो दृष्टांत हैं वो प्रथमान योग में है ना। विशुद्धि परिणाम, विशुद्ध परिणाम अगर अधिक होवे तो जाति स्मरण हो जाने कब का। अब देखो ना, श्रीयांश राजा को कब आहार दिया था, श्रीमती और बच कब आहार दिया था, और उन सब मुनीश्वर को देख करके जय हो भक्ति करते हुए, और देखो वहां स्मरण हो गया और आकर के घड़ा उठाया, हे स्वामी शिष्टो। अब कहा बोले, कहा कहें, भाई चुपचाप बैठ के खड़े हो गए या चुपचाप बैठ गए, क्या बोले। अब हमने सोची, ज्यादा सोचना बंद करो, जीव सूत्री विनश्यते। विपरीत मत सोचो, विपरीत मत सोचो, विपरीत मत बोलो। सबसे बड़ा दोष लिखा है उच्च सूत्र भाषी। क्या दृष्टांत दिया है, सर्व उत्कृष्ट मणि सहित भी हो तो भी वो विष है ना, भयानक, छोड़ने लायक है, छोड़ो, ऐसी मणि हमें नहीं चाहिए। ऐसे अगर श्रद्धान रहित हो, अनेक गुण भी हो उसमें, क्षमावान हो, उदार हो, और सब बढ़िया खान पान, बढ़िया व्यवस्था, बढ़िया सोच, मतलब एकदम बढ़िया काम हो, लेकिन अगर उच्चसूत्र भाषी है तो मणि संयुक्त सर्प के समान छोड़ने योग्य है। बोलो, लिखा है कि नहीं। और दोष हो तो चलेंगे, एक हल्के फुल्के चलेंगे, माने कोई अच्छे हैं, उपाधि हैं, होना चाहिए, ये नहीं कह रहे। लेकिन अगर उच्चसूत्र भाषण है तो सारे के सारे गुण चले गए। तो सम्यक दृष्टि की ऐसी सुंदर चर्चा की, वह किसी से डरता नहीं है, लेकिन सर्वथा नहीं भैया, ध्यान रखना, किसी से डरता नहीं है। हम ये कहते हैं सम्यक दृष्टि निसंकित होता है, किसी से डरता नहीं, और हम ये कह रहे भैया जो डरता नहीं है वो सम्यक दृष्टि होता ही नहीं। जिनाज्ञा भंग करने का बहुत भय हो, भय माने क्या, डरना है कि नहीं। जिनाज्ञा भंग करने का बहुत भय हो। दूसरा बोलो, अरे बोलो, परिणाम बिगड़ने का बहुत भय हो। पाप भीरू आपसे डरता है। पाप से डरता है वह, क्यों, पाप का फल बांटने में कोई सहायक नहीं होगा, कोई साथी नहीं होगा। वो पाप तुम्हें अकेला भोगना पड़ेगा फल उसका। भूल गए कि याद है, इस वर्ष में नहीं सुनाई हमने लाइन, पहले सुनाई थी। जो संपत्ति करे इकट्ठी उसको सभी भोगेंगे, और फल पापों का पाने को सब तुझे अकेला छोड़ेंगे। तो त्यागवा तो लगाना ही चाहिए, नहीं लगा हो तो भी। जिन वचन त्याग पद बिना नहीं होता, किसी से नहीं डरता,
माने इष्ट के वियोग से, अनिष्ट के संयोग से, मान से, अपमान से और तुम्हारा नफा से, नुकसान से, जीवन से, मरण से, उससे नहीं डरता, ये अर्थ है वह। लेकिन जिनाज्ञा भंग करने का भय नहीं है या परिणाम बिगड़ने का भय नहीं है, पाप का भय नहीं है, ऐसा मत समझ लेना। वो कैसा सम्यक दृष्टि जिसको पाप का भय नहीं है। तो सम्यक दृष्टि की ये दशा लिखी, किसी से डरता नहीं, कुछ चाहता नहीं, लेकिन ये भी सियात ध्यान रखना। और आप पढ़ते हो अभी कैसा लगेगा, मेरे न क्या कछ और ईश रत्नत्र ने दीजिए मुनि, वाह, और कोई क्या है नहीं और सब कछ मांगे लो। जब मेरे न क्या कछ और ईश रत्नत्र ने दीजिए मुनि, ये कहां से आ गए? लिखा भी हो सब असरण है, तो भी समझ लेना पंच परमेश्वरी को छोड़कर असरण है। शुद्धात्मा के अलावा सब असरण है। माने वो त्याग पद हरेक में लगाना, और नहीं तो सर्वम क्षणिकम में, सर्वम क्षणिकम एक मत है कि नहीं है? सर्वम क्षणिकम में और जैन दर्शन के नित्यानित्य उस क्षणिकम में अंतर होगा कुछ के नहीं? पहले कहा था वो फिर याद करो, कुछ लेकर के नहीं, कुछ नहीं लेकर के आए तो कैसे मिल गई तुम्हें बैठने के लिए? ये बना बनाया मंदिर कैसे मिल गया आपको दर्शन करने के लिए? बना बनाया भोजन की थाली कैसे आ गई आपके सामने? कुछ नहीं लेकर के आए तो हर एक के सामने आ जाए तो हम जाने। एक टुकड़ा मिल जाए, एक टुकड़ा मिल जाए, एक टुकड़ा मिल जाए, टुकड़ा नहीं मिल रहा उसको, चलो आगे चलो, आगे चलो। आपको आओ साहब भोजन करो, कुछ तो ले लो घर की करके, अरे कुछ तो ले लो, थोड़ा सा ले लो, थोड़ा थोड़ा। हाथों जोड़ रहा है और कह हम भोजन करके आए अभी, अरे भाई कुछ तो थोड़ा सा ले लो, हमारा मन रखने के लिए लो। मतलब एक के देने के लिए तरस रहे हैं और एक को चारा मिल नहीं रहा, कुछ नहीं लाए तो यहाँ कैसे भी आकर के बैठ गए? ये देवशास्त्र गुरु सबको मिल गए क्या? ये उपदेश सबको मिला है क्या? ये समय उपदेश सुनने के लिए सबको मिला है? ये बुद्धि क्षयोक्षम सबको मिली है? ये आंखें सबको मिली हैं? कुछ नहीं लाए, हाँ नो कर्म नहीं लाए। पिछली भव का घर आपकी हवेली थी बड़ी थी, यहाँ कहाँ लेकर गया? खूब जमींदारी थी, पैसा था, बड़े अधिकारी थे, क्या लेके आए? कुछ नहीं ले जाए। जब पिछले भव के वे सब छूटे हैं तो इस भव के भी छूटेंगे। कुछ लेकर के नहीं आए, इसमें भी स्यात लगाना। कुछ लेकर के नहीं आओगे, स्यात लगाना, ये संयोग नहीं आएंगे तुम्हारे साथ। लेकिन जो तुम भाव कर रहे हो, उन भावों से जो कर्म बने हैं, मनुष्य भव नहीं मिलेगा। और मनुष्य भव भी मिल गया तो, नर भव भी पाया तो, क्या लिखा है? नर भव भी पाया तो कदाचित मिल गए, मनुष्य हो गए तो जिन व्रत नहीं पाएगा। अरे कितने ही तो मनुष्य ऐसे हैं, मनुष्य पर्याय में आए, सम्मूर्छन मनुष्य हैं, सूक्ष्म अपर्याप्त, पर्याप्ति पूर्ण नहीं हो पा रही। और कितने ही मनुष्य ऐसे हैं, कितने ही बालक गर्भ में मर जाते,
कितने बालक जन्म में मर जाते, 2-4 वर्ष की हो पाए तब तक मरण हो गया। विचार करो, पूरी आयु लेकर के आया है। तो कह रहा झूठी लिखी कुछ नहीं लेकर के आए। अरे कुछ नहीं का मतलब वहां जिनको तुम समझते हो, जिसके पीछे चपेटे बैठे हो, इंतजाम सोच रहे हो, वो कुछ नहीं लेकर के आए, वो सब लेकर के आए। बहुत पुण्य देकर के आए। और अब कम से कम वेद ज्ञान, तत्व के गहरी संस्कार लेकर के जाओ। शक्ति नहीं है, नहीं है, कोई भी मत रहने दो, कोई बात नहीं है। बुद्धि नहीं है, नहीं रहने दो, कोई बात नहीं है। हम भूल जाते हैं, अरे सब भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को मत भूलो। धर्म के क्षेत्र में मायाचार मत करना, ठंडव मायाचार हम माने भीतर भीतर हमारा मोह पलता रहे और ऊपर ऊपर हम बातें करते रहे, ये नहीं चलेगी व्यवस्था। विचार करो अंत में। तो किसी से डरता नहीं का मतलब समझ गए? उतना संयोग, कोई वांछा नहीं। माने यहाँ एक शब्द लगाओ, लौकिक वांछा नहीं है, ख्याति लाभ की वांछा नहीं है, कोई बाहर में पद प्रतिष्ठा की वांछा नहीं है। बोलो, बस ये अर्थ है। जगत के मोही जीव जिनकी वांछाएं कर रहे हैं, विषयों की वांछा नहीं है। अरे अविरत सम्यक दृष्टि की परिभाषा में भी अगर लगाएं तो क्या है? कोई वांछा नहीं का मतलब क्या है? शब्द पढ़ा था हमने अकिंचन धर्म के प्रसंग में, अन्याय के विषयों की वांछा नहीं है। डॉक्टर साहब मरना है तो मर जाने दो, आयु पूरी हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन ये अवक्त भक्षण तो हम नहीं करेंगे। मर जाओगे, मर जाओगे। अन्याय के विषयों की वांछा नहीं है। अब क्या करें, क्या करें? अरे क्या करें? वेद ज्ञान करो। कभी मत पूछो क्या करें, तुम कर क्या सकते हो? ज्ञानातन्यत करो, क्यों? वेद ज्ञान करो, वेद ज्ञान। बच जाए तो बच ही जाए। अरे नहीं, देह तो छूटेगी। देह के लक्ष्य से कभी आपको निर्वांछकता नहीं आ पाएगी। स्वाभिमान नहीं होगा देह के लक्ष्य, गिड़गिड़ाए का। जो विषयों में सुख की कल्पना करने वाला जीव है, वह ये समझो कदम कदम पर जीनता है, उसको कदम कदम पर पराधीनता है। तो 8 अंग एक क्षण में, एक प्रसंग में लिख दिए, किसी से डरता नहीं। कहीं क्षुब्ध नहीं होता, किसी से ईर्षा नहीं करता, किसी से ग्लानि नहीं करता, ये नैतिक सांग में है। ग्लानि नहीं करता। पाप की सबका चार वेशी में ग्लानि मिटने के अर्थ स्नान करे है, और स्नान भी करे और प्रायश्चित भी करे, मंत्र भी पढ़े, मंत्र स्नान भी करे, ग्लानि नहीं करे। अरे भाई, इन बाहर के इन संयोगों में, मलिनता में, धूल माटी में, उनमें ग्लानि नहीं करे। कोई धर्मात्मा का शरीर कुरूप है तो ग्लानि नहीं करे, कोई धर्मात्मा की बुद्धि कम है तो तिरस्कार नहीं करे, कोई धर्म कार्य में यथायोग्य सहयोग न मिले तो हतोत्साहित नहीं होए।
अब कभी नहीं करेंगे, बेकार है, कोई सहयोग देता नहीं, कोई आता जाता है। अब खर्च करो, काम करो, मेहनत करो और बेकार, कोई मतलब नहीं। अब कभी नहीं करेंगे, ऐसा कभी नहीं सोचना। सहयोग नहीं मिल रहा किसी कारण से, वो तुम्हारे उदय, तुमने सहयोग नहीं किया होगा। कैसी बेईमानी हो गई है कि अपन धर्म कार्य में सहयोग नहीं करें तो अपन को कुछ नहीं लगता। उस दिन कहा था मेहमान की तरह अपन बैठ गए। अरे हम क्या कर सकते ये भी तो सोच लो। चलो भाई, इसका मतलब ये नहीं है हर आदमी झाड़ू लगाने लगेगा, हर आदमी द्रव्य बनाने लगेगा, हर आदमी शास्त्र पढ़ने लगेगा, हर आदमी कर सकते के भैया और कोई काम और कोई काम और कोई काम। ऐसे ये कोई शिष्टाचार मायाचार की बात नहीं है, दिखावा की बात नहीं है। लेकिन सोचो हम क्या कर सकते हैं। इस स्वाध्याय के होने में आपका बहुत बड़ा सहयोग है। हमने क्या किया? हमने चटाई हमने नहीं बिछाई, चौकी हमने नहीं लगाई और काम हमने नहीं किया। क्या का सहयोग हमारा? अरे टाइम पर आकर बैठ गए, ये सहयोग नहीं है। प्रसन्नता से सुना, ये सहयोग नहीं है। बोलो, अब तुम मन मुद्रा बिगाड़ के बैठ जाओ, सोन लगो तो क्या कर पाए हम, ये बताओ। अगर मुद्रा बिगाड़ करके बैठ जाओ और लेट आधे प्रवचन के बाद अपने आते जाओ तो हम क्या कह पाएंगे? बोलो। तो हम क्या कर सकते था? अरे आप ये कर सकते, सारे कार्यक्रमों में टाइम से शामिल हो। क्यों भाई, ये भी तो सहयोग है कि नहीं? भोजन में थोड़ी देर हो गई, अरे धैर्य रखो, हल्ला मत करो, ये भी तो सहयोग है। खुद लग जाओ। अब साहब वो इनका काम, हम क्या कर सकते हैं? आलोचना तो मत करो, परिणाम खराब तो, वातावरण खराब तो मत करो। हम क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हो आप लोग व्यवहार में। ध्यान रखना, हमने आपको एक इसी शास्त्र का दृष्टांत दिया था। जो अकर्ता होते हैं माने कर्तृत्व के विकल्प से भी रहित होते हैं, वे प्रकर्ता और धर्म चीज के कर्ता बनते हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? हम क्या करें? हम क्या करें? हमारे आचार्य भगवान को प्रकर्ता नाम का गुण लिखा है। सारे संघ की चिंता रखते। चिंता माने ऐसे टेंशन में नहीं पड़ेगा, सारे संघ की धर्माराधन की व्यवस्था में सावधान है। प्रकर्ता नाम का गुण लिखा है कि नहीं? बोलो, लिखा है आचार्य भक्ति में कि नहीं? और धर्म चीज के कर्ता होते चीज शंकर परमेश्वर के नहीं। कर्ता है क्या? कर्ता बताओ। अरे भाई, जो अकर्ता होते वे ही प्रकर्ता बनते, वे ही धर्म चीज के कर्ता होते। हम ये कह रहे जिन्हें कर्तृत्व का ज्यादा अहंकार, वे कुछ नहीं कर पाते जीवन में। ये सोच लेना, नोट कर लो। कर अगर कर्तृत्व का अहंकार अधिक होगा तो आप बनते काम को बिगाड़ोगे, कर कुछ नहीं पाओगे, कहीं सफल नहीं होगे। हमेशा दूसरों का दोष है और ये लोग मानते नहीं और बस मैं कर सकता हूं, मैं अधिक अच्छा कर दूंगा, मैं फलाना। और अकेला क्या करोगे बच्चा? आप अकेले बैठ जाओ, प्रवचन कर लो, कैसे करोगे? अरे वो दो पहिए की गाड़ी है ना, वक्ता और श्रोता, रूस हवा है ना। बताई थी ना, दान एक पराधीन क्रिया, निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से कही, ये पराधीन नहीं है। दान पराधीन नहीं है। आपके पास पैसा नहीं है तो भी दान कर सकते हो क्या? अरे दान करने वालों की अनुमोदना कर दो। दान करने वालों की अनुमोदना कर लो। आपको ज्ञान नहीं है प्रवचन करने का तो भी आप प्रवचन कर सकते हो क्या? अनुमोदना कर लो, सहयोग करो। उसमें कृतकार्यता अनुमोदना से होता है कि नहीं? बोलो आप।
जब पाप कृतकार्य अनुमोदना से होता है तो पुण्य भी कृतकार्य अनुमोदना से होता होगा, धर्म नहीं होता। कृतकार्य अनुमोदना तीन धर्म में नहीं है। धर्म तो एक आत्मा का अभिन्न परिणाम है। अगर साम्य भाव की अनुमोदना करोगे, आत्म ध्यान की अनुमोदना करोगे, तो अभी धर्म नहीं पुण्य होगा। 1 से 8 प्रकार से पाप होते हैं और 1 से 8 प्रकार से पुण्य होते हैं, लेकिन वो 3 ऊपर हैं। ये माला 1 से 8 की है और 3 ऊपर है रत्नत्र है और उसके ऊपर एक फूल है कि नहीं है? वो शुद्ध आत्मा है। तुम सोचो अनुमोदना कर लेंगे हम, तुम पूजा करे आओ, हम अनुमोदन ही कर लेंगे तो पुण्य होगा। हम आत्म ध्यान करें, हम अनुमोदन ही कर लेंगे, अरे ठीक है तो पुण्य होगा, आत्म ध्यान थोड़ी हो जाएगा। ज्ञान की अनुमोदना करो, ज्ञान की अनुमोदना करो, योग संभल जाएगा। ज्ञान के साधन मिल जाएंगे, तुमको समय मिल जाएगा ज्ञान के लिए। लेकिन ज्ञान के लिए तो भाई अंतर का पुरुषार्थ आपको स्वयं करना होगा। तो त्याग शब्द लगा करके ही सब अर्थ करना, त्यागवादी बनना, नहीं तो विवादों में उलझ जाओगे। किसी से डरता नहीं, किसी की कोई वांछा नहीं करता, कहीं क्षुब्ध नहीं होता, दुखी नहीं होता, खिन्न नहीं होता, धर्म कार्यों में हतोत्साहित नहीं होता। धर्मात्मा के भी पाप के उदय को देख करके वो कहीं ऐसा नहीं है वो धर्मात्मा का ही तिरस्कार कर दे। दृष्टांत सहित बोलो, अरे बच्चा गंदगी में भी सन जाए, पलने में नहीं ध्यान रखा माँ ने और उसको लैट्रिन हो गई और वो ऐसने पांव और फैलाए और सब सन गए ऊपर से नीचे तक, तो अभी माँ उस बच्चे से गिलानी नहीं करेगी। बड़ा दुष्ट बालक है। अरे बालक दुष्ट नहीं है, हमारी लापरवाही है, हमने उसको नहीं उठाया समय से, हमने उसका ध्यान नहीं रखा। धर्मात्मा समझ रहे हो? धर्मात्मा का क्या होता होगा लौकिक में देख लो, माँ का क्या होता है। और गिलानी नहीं करती, इसका मतलब ये भी नहीं है वो सने सनाए बालक को गोदी से लगा लेती हो। वो ऐसे बेटा यहाँ ना जरा पानी डालना, धुलवाना, इसको साफ कराना, साफ किया और साफ और तब तक रोना और जैसे ही साफ किया उसको अपने आंचल में लगा दिया, गोद में ले दिया। माने उस मल के कारण, सुनो, मल से गिलानी है लेकिन मल के कारण बालक से गिलानी नहीं। पाप से तो गिलानी है मैं, लेकिन पाप के कारण पापी से, उस जिसको पापी कहा जा रहा है उससे गिलानी नहीं हो रही। मोह से तो गिलानी है, कब छूटे ऐसे मोह से, लेकिन मोहियों से गिलानी नहीं। इन्हीं में से निकलेंगे, इन्हीं में से निकलेंगे। अब लिखा क्या होगा? किसी से गिलानी नहीं करता, लेकिन कहां कितनी गिलानी नहीं करता, किसी कैसी गिलानी नहीं करता, जिसके कारण से वो धर्माचरणों से दूर हो जाए, ऐसी गिलानी नहीं होती। किसी की बातों में जल्दी से नहीं आ जाता, सवेरे भी कहा था, कल भी कहा था, जल्दी से प्रभावित नहीं हो जाता। बहुत बढ़िया हुई भैया, आपको मालूम है कि तुम्हें ठगने वाले भी कैसे होते हैं, किसी मीठी मीठी बातें करते, कैसी दोस्ती गांठ लेते, कैसे क्या करते, और जाकर के कहाँ और जल्दी सी बातों में आ गए तो लुट जाती हो। दिनों में कितनी घटनाएं घटती हैं। आकर के बैठने और बहुत कमजोर हो गए भाई, कहने दो क्या हाल है भैया, अच्छी तरह खा पिया करो,
आपने सोचा ये बहुत अच्छा आदमी है, और ले लड्डू खाओ, यहाँ से तो लाए हैं। नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, क्या होता है, एक तो लेना पड़ेगा, ऐसा कहीं होता है? भैया हम खाते नहीं। कोई बात नहीं, आप फल खाओ, बनाना खाओ, ये खाओ, वो खाओ। किसी की बातों में नहीं आता, मूड नहीं होता। अब पूरा अर्थ करो, ये तो अधूरी बात कह रहे हैं। किसी की बातों में आकर के धर्म मार्ग से पराई निंदा प्रशंसा में अपनी प्रशंसा में समय, शक्ति, बुद्धि, पुण्य बर्बाद नहीं करता। कैसा है समझ शक्ति है? पराई निंदा और अपनी प्रशंसा में अपना समय, अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि और अपना पुण्य बर्बाद नहीं करता। बर्बाद होता है। अपने मार्ग से कितनी भी आपत्ति, विपत्ति, उपसर्ग आदि आवे, चलायमान नहीं होता। अपने आत्मा को अत्यंत प्रसन्नता से देखता है और धर्मात्माओं को भी अत्यंत प्रीति भाव से देखता है। ऐसे देखता है मानो अपना ही हो। कहाँ तो अपना तो नहीं है, वेद ज्ञान है, और कहाँ अरे अपना ही है। प्रीति भाव और निरंतर अपने धर्म की वृद्धि के लिए, प्रभावना के लिए अंतरंग और बहिरंग निरंतर प्रयत्नशील रहता है, उद्यमी रहता है, पुरुषार्थी रहता है। हमारे इस धर्म की प्रभावना कैसे हो, यही तो हम कहते हैं, कभी सोच नहीं पाते। ऐसा करना चाहिए। धर्म प्रभावना के लिए सोचो, नहीं पैसा के लिए सोचोगे, शरीर के लिए सोचोगे, पद प्रतिष्ठा के लिए सोचोगे, धर्म प्रभावना के बारे में सोचो। हमारी भावना वृद्धिंगत कैसे हो, निरंतर बढ़ती रहे। हमारी भावनाएं कैसे बढ़ती रहें, कैसे बढ़ती रहें, और बाहर में धर्म की प्रभावना कैसे बढ़ती रहे। श्रावकाचार्य में चरणान योग पद्धति से लिखा है, अगर हमारे किसी आचरण से, किसी वचन से कोई धर्मात्मा धर्म मार्ग से चलित हो गया, टूट गया है, या कोई नया व्यक्ति टूट गया, अरे कुछ नहीं, ठीक है, विकार है, ये लक्षण है। रत्नत्रय और रत्नाकर बराबर ध्यान में रखो। रत्नत्रय प्रकट करने योग्य उपाधि और रत्नाकर आश्रय करने योग्य उपाधि। और रत्नाकर में रत्न ऊपर तैरते, क्यों भाई? समुद्र में रत्न ऊपर ही तो तैरते रहते हैं। अरे नहीं, गहरे जिन खोजा तिन पाइया, ऊपर ऊपर के वाचन श्रवण से, ऊपर ऊपर की क्रियाओं से, ऊपर ऊपर के बातों से कार्य सिद्धि नहीं होगी भैया। गहरा उतरना होगा, गहराई में जाओ, गहराई में जाओ।
एक दृष्टांत के रूप में आपको पहले एक बात कही थी। एक मित्र एक अपने बड़े मित्र के पास मिलने के लिए गया। बचपन के मित्र थे, वो बड़ा मित्र अपना धनी हो गया, बड़ा व्यापार हो गया, बड़ा पैसा वाला हो गया, बड़े काम हो गए उसके, तो नहीं चलो एक दफे मिल तो आए। मिलने गया तो पहुंचा तो उसका जो दरबान समझ लो कि अभी तो अमुक देवता की पूजा कर रहे हैं। 15-20 मिनट बाद बैठा भैया, अब देखो कि अब अमुक देवता की पूजा कर रहे हैं। सीधी बात फिर कि अब अमुक देवता की पूजा कर रहे हैं। सीधी बात फिर अब अमुक देवता की। फिर 2-2.5 घंटे लग गए। फिर बैठा रहा, तब तक उसको शिक्षा देने की बात सूझी तो उसने युक्ति लगाई। वहां आगे मैदान था उसके घर के बाजू, तो उसने एक हाथ के 10-15 गड्ढे कर लिए। एक हाथ से 10-15 गड्ढे कर लिए। तो निकल के, अरे भाई ये बहुत दिन में आए और ये प्रेम और मित्र प्रेम है। तो बोलिया ये क्या किया तुमने? बोले भैया कुआ खोज रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं, सोचते पानी निकल जाए। बोले तुम कैसे आदमी हो? अरे एक ही जगह 15 फुट खोदो तो पानी निकले, वो अरे 1-1 फुट के 15 गड्ढा कर देते, इनसे कहाँ पानी निकले? तो यही तो हमें कहना था, ये तो हम भी, यही तो हम कह रहे हो। अब इनकी पूजा कर रहे, अब इनकी पूजा कर रहे, अब इनकी पूजा कर रहे, अब इनकी पूजा कर रहे। अरे एक की पूजा में गहरे उतर जाओ। एक हाथ में 15 फुट यहाँ से लेकर वहां तक लाइन से गड्ढे खोल जाए, क्या कर रहे हैं? तो पानी निकाल रहे। अरे ऐसे नहीं, एक ही जगह खोदते जाओ, एक ही जगह खोदते जाओ। ऐसे भटकाओ मत मन को, भटकाओ मत मन को। यहाँ ज्ञान नहीं तो वहाँ ज्ञान मिलेगा, यहाँ सुख नहीं तो वहाँ सुख मिलेगा, यहाँ शांति नहीं तो वहाँ शांति मिलेगी। ध्यान रखना, मोही जीव को, अज्ञानी जीव को कहीं और कभी शांति नहीं मिलती। भटकते रहो, भटकते रहो। हम उनके पास गए, हम उनके पास गए, हम उनके पास गए, अब कहीं हमें मन को संतोष नहीं मिला। अपने पास आओ तब संतोष मिलेगा। गए तो तुम सबके पास, मानी किसी की नहीं, जिद्दी हो। अपने अपने उसमें में से निकाल दी, अपने मतलब की इच्छा पूर्ति करके चले आए। सम्यक ज्ञान की चर्चा करते हुए क्या लिखा? बड़ी सुंदर चर्चा है भैया। जो सम्यक से पूर्वक उत्पन्न हो जाता है अपने आप, ये समझो जुड़मा है। जुड़मा बच्चे हो जाते हैं एक साथ। सम्यक दर्शन हुआ, इधर सम्यक ज्ञान हुआ, जुड़मा समझ लो। जो ज्ञान है आपका सब सम्यक हो जाता है सम्यक दर्शन होते समय। क्यों क्यों हो जाता बताओ? अरे पहले हम अपना मानते थे, जब अपना जान लिया तो समझ में आ गया ये पर है। जब आत्मा में सुख लगा तो अरे कहीं सुख नहीं है। ये मायाचारी मत करो, कहोगे कहीं कुछ नहीं है और सोचोगे यहाँ कुछ नहीं है। ये सबसे बड़ी मायाचारी है, अनंतानुबंधी माया है। हमारे सामने कहोगे कहीं कुछ नहीं है, हमने सब देख लो, और भीतर में का धरी है, यहाँ कुछ नहीं है, चलो अपन तो वहां चलो, वहां चलो, वहां चलो।
मायाचारी मत करो। है तो सब कुछ, लेना नहीं आता तुझे। एक बार चर्चा आई, भगवान तो अपने भीतर बे तो कछु देते नहीं, हमने बे का नहीं देते, ये बताओ। अरे बे भीतरा गया, भीतरा कछु देते ही नहीं। हमने कहा देते तो हैं, तुम्हें लेना नहीं आता। कुआ नीचे से ऊपर आकर के पानी नहीं देगा तुम्हें, लोटा डोरा वहीं डालना पड़ेगी। देते तो हैं, लेना नहीं आता हमें। कैसे दिया जाता है? तुम अभिमानी होकर के लेना चाहते हो, नहीं ले पाओगे, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। विनयवान होकर के देव का चाहिए, बोलो चाहिए का तुम्हें? सच बात तो ये है, जो जीव को चाहिए वो यहीं मिलेगा, उसका मार्ग कहीं नहीं मिलेगा। जुड़वा ज्ञान उसी समय में सम्यक ज्ञान हो गया। अब बहुत शास्त्र पढ़े हों, उसमें से इसका अर्थ करो। ये देखो, इंद्रभूति गौतम 500 शिष्यों को पढ़ाने वाले इंद्रभूति, वायुभूति, अग्निभूति थे ना, 500 शिष्यों को पढ़ाते, खूब ज्ञान था कि नहीं? लेकिन वह ज्ञान कैसा हो रहा था? और जहाँ आए समुद्र मानस्तम के सामने, और जहाँ देखा भगवान, ओ सारा ज्ञान उसका कैसा हो गया? बोलो सम्यक ज्ञान क्या हो गया? बोल पाओ तो बोल दो, अपने अंतर की ताकत से बोलो। ये ज्ञान ज्ञान नहीं। सम्यक ज्ञान का मतलब समझ गए? इसमें कुछ दम नहीं है, इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है, परलक्षी ज्ञान ज्ञान नहीं है, ये लच्छेदार भाषा ये ज्ञान नहीं है, धर्म नहीं है। ज्ञान नहीं है, वो सब सम्यक ज्ञान हो गया। सम्यक ज्ञान क्या हो गया? ये सुख नहीं है, ये सुख को तो हम समझ रहे थे, वो सुख नहीं है। और जिस पद को हम सोचे यार मैं गुरु और इतने लोग मेरे शिष्य हैं, अरे ये पद नहीं है, ये कोई प्रतिष्ठा नहीं है, ये वैभव नहीं है, धूल है। बहुत लोग अब जाएगा लौकिक कार्यक्रमों में, देख का लोग हैं, कितने कितने इकट्ठे हो जाते, कितने लाख हो। जैसे तुम अपना बड़प्पन मानो तो महापापी अज्ञानी, ये ज्ञान, इससे मेरी शोभा नहीं है। सारा जगत भगवान की ओर देख रहा है, लेकिन भगवान किसी की ओर देख रहे हैं? आप बताओ, शोभा नहीं है। ये ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया। सम्यक ज्ञान ये हो गया, ये घर हमारा घर नहीं है, इस घर में कितने कमरे हैं, ये किवाड़ काय के लगे हैं, ये अलमारी कहाँ से आई है, ये पलंग कितने का बना है, ये कोई बात नहीं, ये अपना नहीं है। ये ज्ञान होने का नाम सम्यक ज्ञान है। कुर्सी बहुत बढ़िया है, कितने की आई, कहाँ से आई? अपनी कुर्सी नहीं है, कुर्सी बचाने के चक्कर में कितना सोचते रहते बेचारे। अरे एक बार समझ लो, ये अपनी कुर्सी नहीं है। अगर सोच लिया, सच कह रहे हैं, कुर्सी तरसेगी। एक बार जनता की सेवा में अपने को लगाते हो तो जनता तुम्हारी माथे चढ़ाएगी तुम्हें। बहुत दिन हो गए, हमने तो ऐसे ऐसे नेता देखे
चुनाव के समय में अपने क्षेत्र में नहीं, बाहर, और जीत गए। काम किया उन्होंने अपने क्षेत्र में, बस खत्म मामला, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। भैया भैया, अरे काम तो करने नहीं, भैया भैया कर रहे हो, फ्लैक्सों में शुभकामना दे रहे खाली, ये गड्ढे ही भरवा लेते, कोई जनता खुश हो जाती, क्या तो ठीक है, फ्लैक्शन में शुभकामनाएं हो रही। मैंने शुभकामना की भी एक प्रदर्शन की वृत्ति हो गई। हम ये कह रहे हैं धर्म मार्ग में ये सब कुछ नहीं होता, लौकिक में भी नहीं होता, लेकिन धर्म मार्ग में इनके लिए कहीं अवकाश नहीं है। सम्यक दर्शन होते ही ज्ञान सम्यक हो गया। सम्यक हो गया का मतलब बोलो, कोई शरण नहीं दिख रहा, कोई एक शुद्ध आत्मा शरण दिख रहा है, कोई शरण नहीं और ध्रुव और बिल्कुल निशंक है। चिंतन करने के लिए थोड़ा विषय है, आप विषय पे चिंतन करो, कम से कम बारंबार विचार करो। सम्यक चारित्र की महिमा कहते हुए क्या कहा पूजा में, उस चारित्र की क्या महिमा कहें, जिस चारित्र से जीव क्षण मात्र में, अंतर मुहूर्त में अनंत सुख से संपन्न हो जाता है, अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाता है। उस में चारित्र की क्या महिमा कहें, जिस चारित्र के प्रताप से, फल से यह जीव अंतर मुहूर्त में श्रेणी चढ़ता हुआ अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत बल प्रकट हो गया, अनंत चतुष्टय। भैया वृक्ष के लिए बीज पर ध्यान रखो, भूमि भी चाहिए, योग्य भूमि में ही बीज बोया जाएगा, लेकिन बीज बोने के बाद भी आपको प्रक्रिया कितनी करनी पड़ती है। बो के आके निश्चिंत बैठ जाए किसान तो क्या करेगा। बीज बोने के बाद भी समय पर सिंचाई, समय पर सिंचाई, निदाई, निदाई समझते हो क्या है? हाँ, खरपतवार माने वेस्टेज, जो फालतू की चीज फसल को कमजोर करने वाली, हटाओ, इसको निकाल के आओ। और फिर अब क्या करें कि देखो बालें आ गई, अब क्या करें कि देखो रक्षा करो, कोई जानवर न घुस जाए, वैसे ही न चिड़िया बर्बाद हो जाए। फिर क्या करना है, देखभाल, बालें आ गई, अपने आप उसके दाना मोटा होगा, अपने आप होगा कि तुम करोगे? अपने आप पकेगा, अपने आप पकेगा, पकने तो देखो, देखो उसका फल। सूक्ष्म उपयोग से इधर देखा, उधर से मवेशी घुस गए तो क्या होगा, फसल चौपट हो जाएगी। जो प्रक्रिया वहां फल आने तक है, वह प्रक्रिया यहाँ अपनानी है। जो चिंतन, जो आपका सिंचन है, सिंचाई है, वही चिंतन है, यहाँ चिंतन करो, वेस्टेज को निकालो, माने अपने दोषों की निंदा रहा करो, अपने दोषों की निंदा रहा करो, प्रतिक्रमण प्रायश्चित करो। अभी पढ़ रहे थे, क्या लिखा है, चतुर्वेद्यम विस्तृत कर, चतुर्वेद, बोलो क्या लिखा है,
हाँ, अपनी निंदा आलोचन से करता हूँ पापों को। जैसे वो मंत्र के द्वारा, औषधि के द्वारा, सांत्वना के द्वारा, आधा रोग तो वैद्य के सद्व्यवहार से, वैद्य की उससे ठीक होने लगता है। अब तो वैद्य आ गए अपने। विश्वास का बड़ा बल है, क्या समझ, ऐसे सम्यक दर्शन का बल क्या समझते हो आप? आचार्य भगवान ने तो यहाँ तक लिखा कि भैया सिद्ध भगवान को कभी संसार में आने की अभिलाषा नहीं होती, ये सम्यक का बल है। तुमको कभी अभिलाषा होती है, अब तो वो मुक्ति धाम नाम दे दिया है, नहीं तो कभी ये अभिलाषा होती चलो उस मरघट की तरह घूम तो आए, आज देख तो आए। अरे कोई चिता जल रही, कहीं कपड़े पड़े, कहीं रोना हो रहा, कहीं धुआं उड़ रहा है, भूत पिशाच खेल रहे हैं, कोई जगह है देखने लायक। कभी इच्छा होती चलो वहां भी, अरे बगीचे में पार्क में तो रोज जाते, आज चलो इस मकान में करते, नहीं आते। संसार इस मसान के समान है। सिद्ध भगवान को कभी कितने दिन हो जाएंगे, कितना ही समय हो जाएगा, कभी संसार में आने की अभिलाषा भी नहीं होगी। चलो देख तो आए क्या हुआ आपको। इस सम्यक तो का बल है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, उसका नाम धर्म है। उस धर्म के 10 लक्षण हैं। उन लक्षणों से अपने जीवन में कितना धर्म प्रकट हुआ है, कैसा प्रकट हुआ है पहचानो। और जिनसे धर्म प्राप्त करना चाहते हो, जिनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, उनको भी इस धर्म के लक्षण से, ज्ञानी के लक्षण से पहचानो। लक्षण इसीलिए बताए, वक्ता के लक्षण क्यों कहे? उचित शास्त्र को उचित वक्ता से उचित श्रोता होकर के सुनना है। श्रोता के लक्षण क्यों है कि आपको अपने में मिला लो, और वक्ता के लक्षण जिससे सुनना है वो पहचान दो, ऐसा होना चाहिए। वो दुकान बढ़िया है, वो दुकानदार बढ़िया है, वहां अच्छा माल मिलता है, वहां सही दाम लगते हैं। क्यों ऐसा करते हो आप? विचार करो। तो धर्म मार्ग में आप रत्नत्रय को प्राप्त करने के लिए चले, रत्नत्रय का मार्ग प्राप्त करने के लिए चले, तो वैसे ही चाह कहू से चाह कसी सुन लो और वाह वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी से प्रवाह में बह जाओ। सोचना भाई, किसका वचन इस तत्व की उपलब्धि में शिवभूत है। निर्दोष नर का वचन है, वह स्वानुभूत। उन्हीं के उपदेश को कहने वाला श्रद्धानी श्रावक, उसके द्वारा शास्त्र सुनना। पद्धति बुद्धि से चाहे कुछ, चाहे कहीं से, चाहे कैसे सुन लेना ठीक नहीं है भाई। और समझ लिया बस अपने। विचारना ये धर्म के लक्षण काय के लिए हैं कि तुमने जिसे धर्मात्मा समझा, लक्षण तो मिला लो, धर्म तो लक्षण है कि नहीं कछु। अगर लक्षण है तो बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। और लक्षण नहीं है तो सोचो, जिनसे धर्म प्राप्त करना है उनके बारे के लिए भी ये लक्षण है, और तुम्हें धर्म प्राप्त करना है, कितना धर्म आया कि नहीं आया तुम्हारे जीवन। देखो स्वाध्याय तो हम खूब करते हैं, गुस्सा कितनी घटी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, घटी नहीं, ये बताओ कम से कम गुस्सा तो लगने लगे, गुस्सा ये तो लगने लगे, अयोग्य स्थान पर फालतू की गुस्सा तो छूट जाए।
आज तो ऐसी गुस्सा है, बच्चा अगर अपने मन की नहीं करे तो गुस्सा आती है, और अगर मंदिर नहीं आए, अब क्या करें, वो नहीं आ पाए तो क्या कर ले, हम क्या करें, बस कहते हैं कहीं वहां गुस्सा आ रही है, यहाँ गुस्सा नहीं आ रही। एक लोटा अगर दूध फैल जाए तो गुस्सा आ जाएगी, फिर देखो, और घी फैल जाए फिर क्या पूछो, और पानी चाहे कितना ही फैल जाए वो गुस्सा नहीं आती। बड़ी वीतरागी हो गए। इसका नाम वीतरागता नहीं है, इसका नाम प्रमाद है। दरवाजे खुले छोड़ दे, गुस्सा है क्यों, दरवाजे खुला छोड़ दिया तूने, और बिजली खुली छोड़ दे तो कुछ नहीं, वो तो डायरेक्ट चल रही है। वाह 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 वाह। थोड़ा हो, सम्यक हो, ध्यान रखना। क्या लिखा है आत्मानुशासन में? सम्यक दर्शन सहित अगर थोड़ा भी ज्ञान हो और चारित्र हो तो मणि के समान मूल्यवान है। मूल्य बहुत है, वजन कम है। और सम्यक दर्शन बिना अगर बहुत भी हो तो पथरा जैसो भार है। भार तो बहुत है, शांति नहीं है। अशांति में शांति का भ्रम मत करो। अनुकूलताओं में हमें बहुत शांति, हमें तो बहुत शांति है। अब पता पड़ जाए नेक प्रतिकूलता आ जाएगी, शांति है क्या शांति है। इच्छाओं की अनुकूल व्यवस्थाओं में शांति का भ्रम मत कर बैठना, बहुत शांति है। हमारे घर में तो खूब शांति है, सब रात में खाते, कोई कुछ कहता ही नहीं, अपने आराम से तुम खाओ खाता, भारी बात शांति। वो बाबा जी हैं बेजरूर, कहते क्या करते हो तुम, कम से कम जैन का घर है, मंदिर तो राव करो कम से कम, आ रहे तो बेजरूर अशांति फैला रहे। अब बताओ, इसका नाम शांति है? सोचो, ये लक्षण काय के लिए हैं? लक्षण लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हैं, लक्ष्य को समझने के लिए। विचारना।